मैं ये बता दूं कि ये रियल पाकिस्तान वाले बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बाइक पे भाई सारा दिन निकलते हैं, सुबह शाम, और इनके पास कोई स्टोरी होती नहीं है। स्टोरी जाके खुद जो है ना उसको फाउंड करते हैं, यानी स्टोरी को तलाश करते हैं, फिर स्टोरी करके लगाते हैं। तो प्लीज़ मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को हमें ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। सब्सक्राइब करने से, वीडियो देखने से आपका कुछ नहीं जाता। हो सकता है कि कोई इंसान बड़ी मजबूरी में हो, वो मजबूर हो, वो चाहता हो कि उसका कुछ ना कुछ सिलसिला चल जाए। हो सकता है उसकी बैकग्राउंड पहले बहुत स्ट्रॉन्ग हो, किसी क्राइसिस की वजह से वो परेशान हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं इनको ज़रूर सपोर्ट करूँगी। इनका लिंक मैं अपने स्ट्रॉन्ग उज़मा चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगी। तो जितने लोग मेरे भी हैं जानने वाले, जो मेरे सब्सक्राइबर, मैं उनको कहूँगी दिल खोल कर इस भाई को सब्सक्राइब करें। क्यों, मेरे पास 4 कमरे हैं, तो हम 2 कमरों में गुजारा कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने ये सोचा, और मैंने अपना जो 1 मरला मेरे नाम पे जगह है, वो मैंने ये फाउंडेशन के नाम कर दी। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़िदा फ़ारूकी और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। आज मेरे साथ जो सिस्टर मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सैकड़ों टेलीविज़न्स पर अपना इंटरव्यू दे चुकी हैं और आए रोज़ वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी रहती हैं। मेरे साथ बैठी हैं, देखने में इंतहाई नहीफ़ो कमज़ोर, लेकिन अपने इरादों में, अपने अज़म में, अपनी हिम्मत में वो किसी पहाड़ से कम नहीं। ज़िंदगी का तो बंटवारा था ही सही। अगर उनका माजी देखा जाए तो उनका माजी अजियत में, फाकों में और मसाइब में घिरा हुआ नज़र आता है। और उनकी लाइफ अगर देखी जाए, हमें कभी वो फुटपाथ पर नज़र आती हैं, कभी किसी पार्क में, और लाहौर की सड़कों पर फाका कशी में उनकी लाइफ गुजरी। तो मैं वही कह रहा हूँ, ज़िंदगी का तो बंटवारा था ही सही, लेकिन जब अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी को 4 चांद लगाए तो उन्होंने अपना मकान भी फाउंडेशन के नाम कर दिया। अपना आधा मकान चैरिटी कर चुकी हैं, फाउंडेशन के नाम कर चुकी हैं। उज़मा सिस्टर को देखता हूँ तो मुझे कुरान पाक की वो आयत जहन में आती है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। ईमान वालों से खिताब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मेरे ईमान वाले बंदे हैं ना, मैं उनको ज़रूर ज़रूर आजमाऊँगा। कभी उनको खौफ देकर आजमाऊँगा, नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ, कभी उनको भूख देकर आजमाऊँगा, व नक्सिम मिनल अम्वाली, और कभी उनके नुकसानात करूँगा। नुकसान भी क्या, उनके अम्वाल छीन लूँगा। वल अनफुसी वस्समरात, और यहाँ तक कि उनके पके पकाए खेत में छीन लूँगा और उनकी जानें तक मैं ले लूँगा। और इस आजमाइश में जो पूरा उतरेंगे, वबश्शिरिस साबिरीन, और खुशखबरी है साबिरीन के लिए। तो इस आयत के ज़ुमरे में अगर मैं उज़मा सिस्टर को देखूं तो मुझे इनकी ज़िंदगी ऐसी ही नज़र आती है, मसाइब में घिरी हुई, कभी अंधेर रात का खौफ, कभी फाका, और कभी अम्वाल का छिन जाना। अगर आप इनकी पुराने इनके वीडियोज़ निकालें और इनकी आप ज़िंदगी को देखें तो आप देखेंगे इनका घर भी कैसे दाव पर लगा, इनकी ज़िंदगी कैसे दाव पर लगी रही। लेकिन फिर एक वक़्त आया, अल्लाह ने इनकी एक पहचान बनाई, इनको एक नाम दिया, एक मकाम दिया, एक इज़्ज़त दी, एक शोहरत दी। लेकिन मैं कहूँगा खुदा के शुक्रगुजार बंदियों में से ये बंदी है कि जब अल्लाह ने इज़्ज़त दी, शोहरत दी और मकान दिया, तो आधा मकान चैरिटी कर दिया और फाउंडेशन के नाम कर दिया। तो आज मुझे फ़ख्र है कि मैं उज़मा सिस्टर के घर मौजूद हूँ और उनकी फाउंडेशन में मौजूद हूँ। और नाज़रीन, आइए उज़मा सिस्टर से पूछते हैं कि उनको ये कैसे ख़्याल आया कि इतनी मसाइब के गुज़रने के बाद, इतनी तंगियों के बाद अगर कुछ हासिल हो जाए तो इंसान उसको जाने नहीं देता, बल्कि इंसान तो शुक्र करता है, शुक्र है कुछ खुशी के दिन आए, कुछ सुख के दिन आए। लेकिन ये क्योंकि अल्लाह की शुक्रगुजार हैं, इन्होंने अल्लाह के शुक्र करते हुए अपना आधा जो घर था वो गरीबों के नाम कर दिया, वो फाउंडेशन के नाम कर दिया, और पाकिस्तान के लिए कुछ करने का अज़म रखती हैं, गरीबों के लिए कुछ करने का अज़म रखती है। आइए बात करते हैं उज़मा सिस्टर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आपने इतनी तारीफ़ों में मेरे पहाड़ तोड़ दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक आजिज़ सा इंसान हूँ, आप लोगों की तरह हूँ। कोई मैं इतनी जो आपने कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जो बोला वो बहुत कम बोला। अगर आपका माजी देखें तो वो ऐसी ही उलझनों में घिरा हुआ नज़र आता है। आपकी जो लाइफ है वो बड़ी तकलीफ़ों में, बहुत परेशानियों में, बड़े कठिन मराहिल से गुज़री, और
यो मैं वही कहूँगा कि ज़िंदगी का तो बंटवारा था ही सही, आपने मकान का भी बंटवारा कर दिया कि आधा मकान आपने फाउंडेशन के नाम कर दिया। तो ये ख्याल कैसे आया आपको? मैं जब मेरी ज़िंदगी में अपनी पिछली ज़िंदगी को मुड़ के देखती हूँ ना, भूल तो नहीं इंसान सकता, ज़ाहिर है वो एक हकीकत है। तो उसके लिए फिर मेरे पास अपना ये 2 मरले का छोटा-सा घर था, जो आधा मेरे हस्बैंड के नाम पे है और आधा मेरे नाम पे है। तो मैंने एक दिन सोचा बैठ के कि मेरी तरह कई उज़्मा पता नहीं कहाँ-कहाँ बैठ के रुल रही होंगी, जो इंतज़ार कर रही होंगी कि कोई मसीहा आए और उनका बाजू पकड़ ले और उनको कोई स्किल सिखा दे, कोई उनको रोशनी की किरण दिखाए। तो इसलिए फिर मैंने एक दिन बैठ के सोचा, मैंने कहा क्यों ना मैं मेरे पास 4 कमरे हैं, तो हम 2 कमरों में गुज़ारा कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर मैंने ये सोचा और मैंने अपना जो 1 मरला मेरे नाम पे जगह है, वो मैंने ये फाउंडेशन के नाम कर दी। यहाँ पे आपको ये मशीनें नज़र आ रही होंगी। मेरे पास इंशाल्लाह मैंने अपने ये 2 कमरों से स्टार्ट किया है। जो एक नीचे वाला कमरा है वो ऑफ़िस बनाया है और ये हमारी फाउंडेशन का कमरा है। यहाँ पर लड़कियों को, गरीब, यतीम और जो बेवा औरतें हैं उनको फ्री सिलाई सिखाई जाएगी। 3 मंथ का ये कोर्स होगा। फिर उसके बाद जब वो सिलाई सीख के जाएँगी, साथ उनको एक सिलाई मशीन गिफ्ट की जाएगी मेरी फाउंडेशन की तरफ से। तो मैंने अपना घर गरीबों के नाम किया, तो अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डाली। मेरे साथ कुछ लोग मिले हैं, तो उन्होंने मिलके ये छोटी सी हमने फाउंडेशन बनाई है। इंशाल्लाह यहाँ से कई लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई किसी के आगे हाथ फैलाए या क्या कहते हैं मजबूरियों में गिरे या किसी के आगे झुके। क्यों ना वो कोई स्किल या कोई अपने अंदर ऐसे टैलेंट सीख कर अपना रोज़गार चलाए। तो अगर कोई लड़की यहाँ से सीख के जाती है सिलाई, तो जाके उसको साथ कुछ पैसे और एक मशीन दी जाए, तो वो अपना एक ख़ानदान जो है ना उसको वो सर्वाइव कर सकती है, चला सकती है और पाकिस्तान जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। इंशाल्लाह ये मेरा अज़म है, आगे जो अल्लाह को मंज़ूर है। बाकी ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें ब्यूटिशियन का कोर्स होगा मेरी फाउंडेशन में, स्ट्रॉन्ग उज़्मा फाउंडेशन में, और इसमें सिलाई का कोर्स होगा और फैशन डिज़ाइनिंग का, और कर्ज़ा हसना दिया जाएगा लोगों को विदाउट इंटरेस्ट। ईज़ी इंस्टॉलमेंट पे वो वापस करेंगे, उससे वो अपना रोज़गार चलाएँगे। माशाल्लाह, जैसे आपका नाम है स्ट्रॉन्ग उज़्मा, आपके इरादे, आपका अज़म भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो आपके इस फाउंडेशन में आपके हस्बैंड का मुकम्मल ताउन आपके साथ है? जी, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा हमारे पास ये 2 मरले का घर है, आधा आपके नाम है और आधा मेरे नाम है। तो मैं आधा अपना जो घर है जिसको मर्ज़ी दे दूँ, उसने कहा आप दे सकती हैं। तो फिर मैंने कहा मैं आधा घर अपना फाउंडेशन के नाम कर रही हूँ, चैरिटी कर रही हूँ, गरीब लोगों के लिए मैंने कर दिया। इसका मुझे रेंट आता था, मैंने वो खाली करवा के दोनों कमरे तो मैंने दे दिए। तो इसकी रजिस्ट्री भी मैंने उसके फाउंडेशन के नाम कर दिया। अब इंशाल्लाह ये जल्दी ही रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो उसके बाद फिर जब चाहे फाउंडेशन के जो लोग मेरे साथ मेंबर हैं, वो इसको सेल करके या इसको और बड़ी करना चाहे वो कर सकते हैं। आपके माइंड में आया नहीं कि बड़ी मुश्किलात से लाइफ गुजारी और बड़ी मुश्किलों के बाद एक ये घर हासिल हुआ और उसको भी आपने आधा फाउंडेशन के नाम कर दिया, तो आपके दिल में ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं क्या करने जा रही हूँ? हाँ, जी मेरे दिल में ख़्याल आया क्योंकि ये घर हमने बड़ी मुसीबतों से बनाया है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके इंस्टॉलमेंट उतारी, भूखे रहे, कभी एक कमरा रेंट पे दे के, बड़ा मुश्किल। लेकिन एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि कब्र में हमें एक गाज़ी जगह मिलनी है, ठीक है? तो घर छोटा-बड़ा इसका कोई मसला नहीं, प्रॉपर्टी हमने क्या करनी, ज़िंदगी अगली सांस का भरोसा नहीं। तो क्यों ना लोगों की ज़िंदगियाँ बदलें, अल्लाह की मखलूक के काम आएँ। अगर मेरे पास ये अल्लाह ने मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 4 कमरे दिए हैं, तो इसमें से अगर मैं 2 कमरे दे देती तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ़ अपने माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे, तो फिर दुनिया भी बदलेगी और पाकिस्तान भी बदलेगा। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब। अच्छा सिस्टर, ये बताएंगे हमारी पब्लिक को कि जो लोग यहाँ पे सिलाई सीखने आएंगे या ब्यूटिशियन का कोर्स करने आएंगे, तो उसका क्या मेथड होगा, तरीका क्या क्या होगा उसका? जी, उसके एडमिशन मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। बाहर गली के कोने पे मेरा बोर्ड भी आज लग जाएगा। उसके लिए फ़ॉर्म है। जो लोग मेरे बिल्कुल ही नज़दीक हैं, अल्लामा इकबाल टाउन बदर ब्लॉक लाहौर में, वो मेरे से रब्ता कर सकती हैं औरतें आके। उनको एक फ़ॉर्म दिया जाएगा, अपनी आईडी कार्ड की कॉपी लेके आएँगी, साथ एक पिक लेके आएँगी। तो उनको एडमिशन दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई वैसे प्रोफ़ेशनल टेलर बनना चाहता है, तो उसके लिए वो फ़ीस पे करके भी इस फाउंडेशन को सीख सकता है। इसके लिए हमने एक टीचर हायर की है। आउट ऑफ कंट्री से लोग मेरे साथ मिले हैं, उन्होंने उस टीचर का इंटरव्यू किया, उन्होंने वो टीचर हायर करके दिए। तो वो सिखाएँगी, 2 क्लासेस होंगी सुबह और शाम, और टोटल 20 लड़कियाँ आएँगी। फ़िलहाल 10 सुबह आया करेंगी और 10 शाम को आया करेंगी। और सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि मसरत मिसबा डिप्लेक्स का एक बड़ा नाम है ब्यूटी पार्लर का। उनके एक स्टूडेंट ने कहा है कि मैं अपनी फ्री सर्विसेज़ ब्यूटिशियन को प्रोवाइड करूँगी आपकी फाउंडेशन को। तो ये मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है।
अच्छा, बताएँगे इसका दुरानिया कितना होगा एक कोर्स का? अगर कोई ब्यूटीशियन का कोर्स करता है तो उसका क्या दुरानिया होगा? अगर कोई सिलाई का कोर्स करता है तो उसका क्या दुरानिया होगा? जी, सिलाई का कोर्स 3 मंथ्स का है और ब्यूटिशियन का भी 3 मंथ्स का है और उसमें एक 1 मंथ की थ्योरी पढ़ाएँगे हम, यानी कि मुकम्मल उनको गाइड करेंगे। ये नहीं कि फ़ौरन ही मेकअप पे ले आएँगे। पहले वो सारी थ्योरी को जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद वो उनको यानी कि वो अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकल उसका करेंगे। और जो फैशन डिज़ाइनिंग का वो 6 मंथ का होगा। तो 3 मंथ का होगा सिलाई का, इंशाल्लाह 3 मंथ में टेलर जो है ना वो प्रोफेशनल बन के यहाँ से हमें प्रोजेक्ट अपना देगी, फाइनल टेस्ट देगी, उसके बाद उसको एक मशीन और साथ कुछ पैसे गिफ्ट किए जाए। माशाल्लाह, बहुत खूब। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 3 मंथ में एक टेलर बन जाएगी कोई भी सिलाई सीख ले इतने कम अरसे में? जी, इंशाल्लाह क्यों नहीं। अगर वो 3 घंटे रोज़ाना लगाती हैं तो इंशाल्लाह 3 मंथ में, आफ्टर 3 मंथ वो एक प्रोफेशनल टेलर बन जाएँगी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद अगर वो फैशन डिज़ाइनिंग भी साथ करना चाहें तो 6 मंथ के लिए फिर उनको दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर देखा जाए तो एक सिंपल जो सूट है वो औरत 2 दिन में 2 सूट 1 दिन में सिलाई कर सकती हैं और 4 साढ़े 400 लोग ले रहे हैं सिंपल सूट का। तो एक दिन में अगर फ़र्ज़ करें 2 सूट भी एक औरत सिलाई कर ले तो 800 रुपये उसके घर में आएँगे। महीने के 24,000, 2-3 बच्चे हों तो उसके लिए इनफ़ है। जी। माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा सिस्टर एक बात बताइएगा, ये आप सारा कुछ मैनेज कैसे करेंगी? आपका माशाल्लाह बताता चलूँ, उज़्मा सिस्टर का अपना एक चैनल है यूट्यूब पे स्ट्रॉन्ग उज़्मा के नाम से। तो आप अपना चैनल भी चलाएँगी, साथ आपने अपनी घरदारी भी करनी है, आपके बच्चे भी हैं, फिर आपका एक मेडिकल स्टोर है, उसको भी आपने टाइम देना होता है और साथ में फिर आपने ये कोर्स स्टार्ट कर लिया। ये सारा कुछ कैसे मैनेज करेंगी? इंशाल्लाह हो जाएगा मैनेज, क्योंकि मेरे लिए 24 घंटे बहुत कम होते थे। उस वक़्त भी मैं कहती थी 48 घंटे का दिन हो। लेकिन अब 24 घंटों में मुझे मैनेज करना। और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो मेरा स्ट्रॉन्ग उज़्मा का चैनल है उसकी इनकम आ गई है मुझे कल, तो उसका 70% रेवेन्यू है वो भी लोगों के लिए। यानी कि मेरी फाउंडेशन में वो नहीं आएगा, वो गरीब और फैमिलीज़ है उनको जाएगा। 30% मेरा है, वो इसलिए कि मैंने कहीं जाना आना, रिक्शे का किराया, ये वो फ़लाँ। तो मेरा जो चैनल है वो इसी मकसद के लिए बना था स्ट्रॉन्ग उज़्मा का। उसकी कल यूट्यूब से मुझे इनकम रिसीव हुई है, तो इंशाल्लाह ताला कल वो मैं जाके जो फैमिलीज़ हैं उनमें दे आऊँगी और उसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं बना के लगा दूँगी। तो 70% जो मेरे इसका रेवेन्यू है मेरी मेरे चैनल का, वो भी मेरी फाउंडेशन के लिए और गरीबों के लिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। नाज़रीन, जैसे सुना था, जैसे इनको इंटरव्यू में देखा था, इनका अज़म, इनका हौसला, इनका इस्तक़लाल मैंने उससे बढ़ के पाया है। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम ख़ेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। ये शेर बहुत पुराना सुना था, लेकिन उसकी मिसाल आज स्ट्रॉन्ग उज़्मा की शक्ल में मैंने देखी है। आप हमारे चैनल की वसातत से हमारे नाज़रीन को कुछ पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं ये बता दूँ कि ये रियल पाकिस्तान वाले बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बाइक पे भाई सारा दिन निकलते हैं, सुबह शाम, और इनके पास कोई स्टोरी होती नहीं है। स्टोरी जाके खुद जो है ना उसको फाउंड करते हैं, यानी स्टोरी को तलाश करते हैं, फिर स्टोरी करके लगाते हैं। तो प्लीज़ मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को हमें ज़रूर प्रमोट करना चाहिए। सब्सक्राइब करने से, वीडियो देखने से आपका कुछ नहीं जाता। हो सकता है कि कोई इंसान बड़ी मजबूरी में हो, वो मजबूर हो, वो चाहता हो कि उसका कुछ ना कुछ सिलसिला चल जाए। हो सकता है उसकी बैकग्राउंड पहले बहुत स्ट्रॉन्ग हो, किसी क्राइसिस की वजह से वो परेशान हो, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं इनको ज़रूर सपोर्ट करूँगी। इनका लिंक मैं अपने स्ट्रॉन्ग उज़्मा चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी डालूँगी। तो जितने लोग मेरे भी हैं जानने वाले, जो मेरे सब्सक्राइबर, मैं उनको कहूँगी दिल खोल कर इस भाई को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये अपने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़कर बड़ी मुश्किल से सुबह निकलते हैं और शाम को ये घर आते हैं, और इनके पास कोई इतना बड़ा सेटअप भी नहीं है, बहुत मजबूर हैं। प्लीज़ इनकी हेल्प करें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सिस्टर, जज़ाकल्लाह। ये देखा नाज़रीन, आपने सिस्टर उज़्मा की बातें सुनी, उनकी गुफ्तगू सुनी और उनके जो अज़ाइम थे वो उन्होंने आपके सामने रखे, जो उनके मकासद थे वो उन्होंने सामने रखे। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला स्ट्रॉन्ग उज़्मा को और स्ट्रॉन्ग करे और स्ट्रॉन्ग करे और स्ट्रॉन्ग करे। ये आज जो आपको फाउंडेशन नज़र आ रहा है, मेरी दुआ है कि इस फाउंडेशन की ब्रांचें पूरे मुल्क में फैल जाएँ और अल्लाह ताला इनकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे, लोग इनको सपोर्ट करें। हमारे देखने वालों में, सुनने वालों में अगर किसी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।